नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी लाइन की स्ट्रेंथ को बहुत सुधार सकते हैं। मैं अक्सर इसके बारे में बात करता हूं कि आपकी लाइन की स्ट्रेंथ जो होती है वही आपकी ड्राइंग की रिप्रेजेंटेशन होती है और उसी से आपको जो इवेलुएट किया जाता है कि आप कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आप क्या ऐसी प्रैक्टिस करें जिससे आपकी लाइन की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अच्छी हो जाए, और साथ के साथ ही आप उसमें किस तरीके से परिपक्व हो सकते हैं। और ये भी बताऊंगा फ्रेंड्स कि कितनी कम लाइंस के ही थ्रू आप कितना अच्छा एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हैं ड्राइंग में। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि अक्सर लोग काफ़ी मेहनत करते रहते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट्स मिलते हैं उनको, लेकिन आर्ट फ्रेंड्स कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कम से कम एफर्ट हों और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएँ। तो उसको ज़्यादा हम तवज्जो देते हैं ड्राइंग में भी, और वो उससे इससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा लर्नेड है ये आर्टिस्ट। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि किस तरीके से हमें इसको अचीव करना चाहिए और कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, ये भी मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो चलिए इस पे आते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो ये समझिए आपको अगर पेंसिल की स्ट्रेंथ जनरेट करनी है तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा हायर ग्रेड की पेंसिल यूज़ करें सबसे पहले, जैसे 4B या 3B यूज़ करें। और बी के नीचे की जितनी भी रेंज है उसको आप कभी भी प्रैक्टिस के लिए मत यूज़ कीजिए। शेडिंग वगैरह में भले उसकी कभी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन खासकर जब आप लाइन की स्ट्रेंथ को सुधारना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके स्ट्रोक्स जो हैं उस पर बात होती है। तो वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमें करना है फ्रेंड्स। यहाँ एक मैं हल्का सा एक फॉर्म जनरेट करता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम उसकी शेडिंग पे बात करते हैं। और ये फॉर्म भी मैं एकदम बिल्कुल फ्री हो करके आप जनरेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर इसमें भी थोड़ा थोड़ा आपका हिचक रहेगा या आपका एक डर रहेगा तो फिर वो शो हो जाता है ड्राइंग में। इसीलिए ड्राइंग की जो लाइंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होनी चाहिए, नज़र आना चाहिए उसमें स्ट्रेंथ। यहाँ बस ऐसे ही मैं आपको कुछ ऐसे वीक सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ और उसको फिर हम फर्दर फिनिश भी करेंगे। लेकिन फिनिशिंग ऐसी करेंगे कि ये कोई बहुत फिनिश आर्ट वर्क की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जितने भी आते हैं फ्रेंड्स वो आते हैं कि हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं और स्ट्रेंथ और किस तरह से हम इसको अचीव कर सकते हैं। इनफैक्ट क्रॉस हैचिंग पे भी बहुत सारे लोग बात करते मिलते हैं फ्रेंड्स, तो वो यही पूछते हैं ज़्यादातर टाइम कि हम किस तरह से प्रैक्टिस करें, सर कुछ ऐसा बताइए जिससे हमारी आर्ट सुधरे। फिनिश आर्ट वर्क तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पे स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, वो बस एक रटाया रटाया सिद्धांत होता है, उससे चल करके आप उसको अचीव कर सकते। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रहा था और अब इसको आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, और जैसे हम इसको और थोड़ा फिनिश करते हुए चलते हैं आगे इसके। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो भी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें कोशिश कर रहा हूँ स्ट्रोक्स को जनरेट करने की, ना कि बहुत धीरे धीरे डर के नहीं कर रहा हूँ, और जबकि फ्लुएंटली करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, लाइन की स्ट्रेंथ साफ साफ नज़र आने लगती है। जब भी आप इस तरह का ड्राइंग करें तो बस फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप करने की कोशिश कीजिएगा, और लाइन में स्ट्रोक्स नज़र आने चाहिए आपके, चाहे आप क्रॉस हैचिंग कर रहे हों या फिर आप कोई और अदर फॉर्म डेवलप कर रहे हों, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आपके फॉर्म नज़र आना चाहिए, लाइन में स्ट्रेंथ नज़र आनी चाहिए। तो इसी तरीके की कोशिश करके मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा कि आपको किस तरीके से इसको अचीव करना है। और आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि मैं लाइंस के ही थ्रू ज़्यादा एक्सप्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इवन अपर आईलिड और लोअर आईलिड को भी आप देख रहे होंगे कि उसमें लाइन में
स्ट्रोक्स नज़र आ रहे हैं, ना कि मैं उसको वहाँ ब्लेंड करने की या स्मूथ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, शार्प रख रहा हूँ। और इसी से आपकी जो होती हैं, इसी तरह से जब आप करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको अपनी गलतियाँ पकड़ में आती हैं कि आप कहाँ पे वीक हैं और कहाँ आपकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और उसके बाद ही जब आपको गलतियाँ समझ में आएंगी फ्रेंड्स, तो ही आप उस पर काम कर पाएंगे। और यही बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस तरीके की प्रैक्टिस करवाई जाती है बिगनर्स से कि वो एक फॉर्म डेवलप करते हुए एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ करें। और फ्रेंड्स, मैं आप यकीन मानिए मेरा मैंने काफ़ी देखा है आर्टिस्ट्स को, और जितना देखा है उस पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस तरीके के काम की फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। आर्ट फील्ड में हो चाहे आर्ट अप्रिशिएटर्स हों, वो इस तरीके की जब स्ट्रेंथ पेंसिल की जो नज़र आती है उसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करते हैं, और उसी को ज़्यादा अप्रिशिएशंस भी मिलते हैं, ना कि बहुत स्मूथ जो कि मैं जैसे आपको बताता हूँ कि पेपर स्टम्प यूज़ करके या फिर किसी अदर ब्लेंडिंग मीडियाज़ को टूल करके उसमें, क्योंकि केवल आपकी स्किल वहाँ पे इतनी तक ही लिमिटेड रहती है कि आपको पेंसिल को ब्लेंड कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो ये शो होती है कि आपने पेंसिल को किस तरह से चलाया है पेपर के ऊपर, और कैसे आपने डेवलप किया है एक फॉर्म को, एक एक्सप्रेशन को, एक फेस को। तो दोनों में ही बड़ा डिफरेंस है। कुछ लोग फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि पेंसिल कलर में फिर हम क्यों फिनिश बनाते हैं। तो पेंसिल कलर में इसलिए फिनिश बनाते हैं क्योंकि वहाँ पे रेंडरिंग इंपॉर्टेंट होती है, जो शेडिंग है वो पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन वहाँ पे इस पेंसिल की स्ट्रेंथ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाना ज़्यादा वहाँ पे चैलेंजिंग माना जाता है पेंसिल कलर्स के थ्रू। लेकिन जैसे कि पेंसिल्स की बात है, ग्रेफाइट की बात है या चारकोल्स की बात है, तो उसमें इस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू होती है कि आपने आपकी पेंसिल के स्ट्रोक्स किस तरीके के नज़र आ रहे हैं, किस तरह की स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। और यही एक्चुअली प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके से करना। बाकी आगे चल के जब आप सीख जाएंगे हर तरीके से आर्ट बनाना, तो फिर आप कोई भी प्रोसीजर यूज़ कीजिए और अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, वो तो फिर डेफिनेटली है, मैं भी करता हूँ और अदर आर्टिस्ट भी करते होंगे। लेकिन शुरुआत के जो आपके टाइम है, जो अगर आपको कुछ आर्ट में कुछ लर्न करना है, कुछ सीखना है, या आप आगे चल के कुछ अच्छे एक बड़े आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, ना कि केवल एक हॉबी आर्टिस्ट तक अगर लिमिटेड रहना है, तब तो अलग बात है फ्रेंड। लेकिन आपको एक रियल एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है, तो इस तरीके की आपकी पेंसिल के ऊपर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। खासकर जब आप पेंसिल मीडिया की बात करें, तो अदर कलर्स में अलग अलग तरीके की टेक्निक्स होती हैं, ऑयल कलर या फिर वाटर कलर में फिर अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे फ्रेंड्स दूसरी चीज़ों को तवज्जो दी जाती है। यहाँ पे जो बात इम्पॉर्टेंट है, पेंसिल्स पे जब आप काम कर रहे हो, तो हैचिंग्स, क्रॉस हैचिंग्स, और उन क्रॉस हैचिंग्स में कितनी स्ट्रेंथ आपने गेन की है, आपकी लाइंस कैसे शो हो रही हैं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसी से ही चीज़ों को आगे समझा जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। और इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कौन सी पेंसिल यूज़ की। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं एक मैकेनिकल पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, जो थोड़ी सी फाइन लाइनर है, क्योंकि बहुत स्मॉल एरियाज़ है वहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इससे एक लाइंस को, थिन लाइंस को डेवलप किया जाए, क्योंकि पेंसिल में थोड़ी सी थिक लाइन आती हैं वुडन पेंसिल में, और इसमें थोड़ी सी थिन लाइन मिल जाती हैं। लेकिन इसकी भी अपनी आप इसको एक एंड तक ही, एक लिमिट तक ही करिए, ज़्यादा इस पर डिपेंड ना कीजिए, रादर देन ज़्यादा वुड पेंसिल को ही ज़्यादा प्रेफर कीजिए आप ड्राइंग में। क्योंकि शुरुआत में आप अपने लिए कुछ भी ये मत सोचिए कि मुझे बहुत ईज़िली से कुछ मिल जाए, आसानी से कुछ मिल जाए। अपने लिए बिल्कुल डिफ़िकल्टीज़ को डेवलप कीजिए, जितना ज़्यादा आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे बनाना डिफ़िकल्ट लगती है, तो उसी की प्रैक्टिस कीजिए। तभी आपका फ्रेंड्स उसमें सुधार आएगा। अगर आप स्किप करेंगे चीज़ों को और छोड़ देंगे, अवॉइड कर देंगे, तो वो फिर वैसी की वैसी एज़ इट इज़ पड़ी रहेगी, और उसमें आप कुछ डेवलप नहीं कर पाएँगे, कुछ नया नहीं सीख पाएँगे। तो वो चीज़ ज़रूरी है फ्रेंड्स सीखना। और देखिए यहाँ पे मैं स्ट्रोक्स को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, रादर देन रुक रुक के नहीं चला रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेंथ के हिसाब से चला रहा हूँ, तेज़ी में चला रहा हूँ। और यहाँ जो रेफ़रेंस मैंने लिया था, ऐसे ही किसी का एक फ़ोटो मुझे दिख गया और बस मैं इसको ड्रॉ करना शुरू कर दिया हूँ। कोई वो नहीं है कि मुझे उसको एज़ इट इज़ मिलाना है या मैच कराना है। बस मुझे जो एक्सप्रेशन थे फ़ोटो के, उसको मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं।
कोई विलेजर है, विलेज बॉय है, उसकी फ़ोटो मैंने देखी थी, तो उससे मैं सोच रहा था कि इस तरह से आपको डेवलप करके दिखाऊं कि कैसे आपको प्लेन्स को डेवलप करना है। प्लेन्स बोलते हैं फ्रेंड्स इसको, जो कि लाइंस डेवलप हो रही हैं, एक टेक्निकल टर्म है, जनरेशन ऑफ प्लेन्स बोलते हैं इसको, कि आप अलग अलग प्लेन डेवलप करते हैं फेस के ऊपर, ताकि और ये इन लाइंस के स्ट्रोक्स और हैचिंग्स के थ्रू वो करते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसको वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि आपने देखिए कितने कम लाइंस, केवल लाइंस को ही ड्रॉ करके आपने वहाँ पे कुछ डेप्थ और जो गहराई है उस चीज़ को वहाँ पे ऑप्ट किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे फेस, जब आप हंसते हैं तो आपके चीक्स बाहर निकलते हैं, तो उसको आप कैसे बिना किसी ब्लेंडिंग टूल के कैसे आप उसको अचीव करेंगे, तो उसके लिए वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है, और उसी चीज़ की ज़्यादा वैल्यू भी होती है कि आप अगर उसको केवल पेंसिल्स के थ्रू करने की कोशिश करें तो आप किस तरह से डेवलप करेंगे उसको। चलिए अब इसको यहीं पे एज इट इज़ रखते हैं, और अब एक और आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे, और उसमें भी देखिए इसी तरह से फॉर्म को डेवलप करना मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि जल्दी से यहाँ रैप अप दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे आपको फॉर्म डेवलप करना है। आप कोई भी फ़ोटो उठाइए फ्रेंड्स और प्रैक्टिस कीजिए इस तरीके से शेड करने की। अगर आप शुरुआत में इस तरीके की शेड्स की प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर इस तरह से आप सीख सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी आपके लिए लर्न करना शुरुआत में, क्योंकि अक्सर बिगनर्स इन चीज़ों को स्किप करते हैं और वो बस फिनिश्ड आर्ट वर्क और शेडिंग, ब्लेंडिंग, इन्हीं सब पे डिपेंड हो जाते हैं, टूल्स पे डिपेंड हो जाते हैं और इस चीज़ को स्किप कर जाते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखिए फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ पे मैंने कितनी आसानी से एक फॉर्म को डेवलप किया फेस के। इस तरह से आप भी प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। और आज के ट्यूटोरियल में फ़िलहाल इतना ही फ्रेंड्स, मैं आपको आगे और भी चीज़ें बताता रहूँगा। तो फ्रेंड्स आज का ट्यूटोरियल देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और थैंक यू वंस अगेन फ्रेंड्स।